हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों का पूरा नींद उड़ा के रख देता है यार। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के ही बच्चे लोग पढ़ता नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को ये। तो यार इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत ही आसान है, आपका भाई है यार, आपको पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा देगा। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग पूरा ध्यान से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते क्या है भाई, पढ़ते क्यों है, इसका यूज क्या है, ठीक है। जब तक हम लोग इसका यूज नहीं समझेंगे तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग यूज समझते हैं। मान के चलिए आप कोई कुतुब मीनार के पास आप गए हुए हैं, ठीक है। आप वहां से, आप जहां पे गए हुए हैं वहां से उसका टॉप को देखते हैं, हाइट देखते हैं, मतलब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ठीक है, आपके आंख से लेकर उसका टॉप तक का, उसका हेल्प से आप क्या कुतुब मीनार का हाइट माप सकते हैं, या फिर आपसे कितने दूरी पर है कुतुब मीनार वो माप सकते हैं, या फिर जो आप लाइन ऑफ साइट से जो देख रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसको मेजर कर सकते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, आप नदी के किनारे आपका घर है, ठीक है, आप टॉप फ्लोर पे गए हुए हैं और वहां से नदी का जो दूसरा साइड है वहां पे एक मंदिर है, मंदिर के पास एक गमला रखा हुआ है, आप उस गमले को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, वहां से आप जो लाइन ऑफ साइट है उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, और जो उसका बेस है, मतलब जो डिस्टेंस है आपका, जो वहां से लेकर जो गमला रखा हुआ है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारा यूजफुल हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में ही होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। अगर इसको आप लोग समझ लिए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखने का प्रयास करिए, ठीक है। कोई भी एक राइट एंगल है भाई, ठीक है, जो हम लोग पहले सीखे हैं बस उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोई एक राइट एंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद एंगल बी में क्या है? राइट एंगल है। सबसे पहले हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम लोग का साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है, सेक, कोसेक, ठीक है। ये 6 रेशियो के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। साइन को हम लोग बोलते हैं पूरा, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो SINE, साइन, ठीक है। कोस को क्या बोलते हैं? कोसाइन। टेन को बोलते हैं टेंजेंट। कोट को बोलते हैं कोटेंजेंट। सेक क्या होता है? सेकेंड। और कोसेक होता है कोसेकेंड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये 6 रेशियोज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे अब आते हैं फिर से ट्राइंगल पे। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, हम लोग अभी तक जो पढ़े थे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आता था तो हम लोग सीधा सीधी पाइथागोरस थ्योरम याद करते थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम याद करते थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है, ठीक है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में 10 में नहीं 9 तक हम लोगों ने ये सीख रखा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझना है कि कोई एक एंगल के लिए, ठीक है, हम लोग किसको बेस लेंगे, किसको परपेंडिकुलर लेंगे, किसको क्या लेंगे, ठीक है। बस उसी चीज को समझना है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हम लोग एंगल ए का बात करते हैं। अगर एंगल बी का बात करते तो हम लोग किसी को भी ले सकते थे, परपेंडिकुलर ले ले या फिर बेस ले ले। लेकिन अगर कोई दूसरा एंगल का बात किया जाए, जैसे एंगल ए या फिर एंगल सी, इसका बात किया जाए तो दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर है या फिर जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिए, इसमें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। कि अगर हम लोग पहले बात करते हैं एंगल ए के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? फॉर एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग का जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है भाई? BC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC। उसी प्रकार से अगर इसका बेस बोला जाए तो एडजेसेंट टू ए, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटा साइड जो होगा वो क्या होगा? बेस हो जाएगा, मतलब AB, ठीक है। और हाइपोटेनस तो हम लोगों को पता है, हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है भाई? AC। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है कि किसी एक परफेक्ट एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग उसका ऑपोजिट साइड लेंगे। क्या लेंगे भाई? ऑपोजिट साइड, ठीक है।
इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा तो इसका सामने वाला एंगल। क्लियर है? इस बात को बस समझना है। इस एंगल का ऑपोजिट साइड डेट इज मींस परपेंडिकुलर, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक है, उसमें से एक हाइपोटेनस होगा, ठीक है, एक हाइपोटेनस होगा और एक हो जाएगा हम लोगों का बेस। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। क्लियर है? ठीक है, एक एंगल के लिए हम लोग लिए थे। उसी टाइप से अगर हम लोग एंगल बी का बात करें, एंगल बी नहीं, एंगल सी, फॉर एंगल सी, ठीक है, एंगल सी। अगर एंगल सी के लिए हम लोग बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए हम लोग का जो परपेंडिकुलर है इस एंगल का अपोजिट साइड मतलब ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस एंगल का अपोजिट साइड डेट मींस ए बी। क्लियर है? उसके बाद अगर हम लोग का बेस का बात किया जाए तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेनस होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो जो एंगल इसमें बन रहा है बेस क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, और एच क्या हो जाएगा, ए सी, जो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, बस इतना सा बात आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ये चैप्टर को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का आता है इसमें 6 रेशियोज का एंगल कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर कोई साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल कुछ भी दिया रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर कोस थीटा के लिए अगर लिखा जाए तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा के लिए लिखा जाए तो ये होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी प्रकार से अगर हम लोग को कोट थीटा का लिखा जाए तो ये बी बाय पी होता है। उसी प्रकार से अगर सेक थीटा लिखा जाए तो एच बाय बी होता है और कोसेक थीटा जो होता है एच बाय पी। इतना सा बात को याद रखना है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट सा ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट सा ट्रिक क्या हो जाएगा भाई, आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। शॉर्टकट सा ट्रिक जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले साइन लिखिए, ठीक है, कोस लिखिए और टेन लिखिए। ठीक है, साइन, कोस और टेन। अब याद करिए हम लोग एक इसमें याद रखने वाला बात यह है कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। जैसे साइन, कोस, टेन तो लिख दिए, इसमें लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इससे हम लोगों को याद हो जाएगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बस इसी चीज पे रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसमें साइन का बात करें तो पी बाय एच, देखिए साइन थीटा क्या है भाई, पी बाय एच है। कोस थीटा का बात करें तो बी बाय एच, क्या है भाई, कोस थीटा बी बाय एच है। टेन थीटा का बात करें तो पी बाय बी, देखिए पी बाय बी है। तो यही है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का याद रखने का। अब आप लोग बोलोगे कि आप 3 बताए सर, बाकी का 3 कैसे याद करेंगे। तो बाकी का 3 भी याद करने का तरीका यही है मेरे दोस्त। यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन का जब रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक से स्टार्ट करना है, नीचे से जाना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। कोसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोट। इस वाला कंडीशन में ऊपर से नीचे आना और इस वाला कंडीशन में नीचे से ऊपर जाना है। कोसेक का क्या हो जाएगा, एच बाय पी। देखिए कोसेक क्या है, एच बाय पी। सेक का क्या हो जाएगा, एच बाय बी। देखिए एच बाय बी है। कोट का क्या है, बी बाय पी। उसी प्रकार से यहाँ पे कोट का क्या है, बी बाय पी। तो आप लोगों को ये जो तरीका है इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्या था भाई, पंडित। ठीक है, पंडित। ये क्या हो जाएगा, बद्री। ये क्या हो जाएगा, प्रसाद। ये हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेंगे और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को छूमंतर कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री बस इसी पे बेस्ड है। बस इतना सा याद रखना है आप लोग को। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है भाई, पी बाय एच। कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। टेन थीटा होता है पी बाय बी। कोट थीटा बी बाय पी। सेक थीटा एच बाय पी और कोसेक थीटा एच बाय पी, है ना। तो इसको याद रखने का बस यही तरीका है, सिंपल तरीका, शॉर्टकट तरीका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है। पहले लिखना है साइन, कोस एंड टेन, फिर नीचे में क्या लिखना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में, कोसेक, सेक एंड कोट। टेन का उल्टा कोट, कोसेक का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोस। क्लियर है भाई।
और उससे पहले ये बात को भी आप लोग को पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल किसके लिए क्या होता है, ठीक है। तो इतना से हम लोग का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, हम लोग आज पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है सारा चीज लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में। मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल दिए रहेंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा उसका क्या वैल्यूज होगा। तो इसके लिए हम लोग का एक बड़ा सा चार्ट बनता है, उस चार्ट को आप लोगों को याद करना पड़ता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये चार्ट को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं और कैसे हम लोग उस चार्ट को खुद से बना सकते हैं। और चार्ट को बना के क्या किया जाता है भाई, खाया जाता है। हम लोग खा जाएंगे पूरी तरह से, टेंशन क्यों लेते हो भाई लोग, यहाँ पे आ जाओ, पूरा ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। हम लोग को इसमें जो एंगल दिया रहेगा वो सबसे पहला रहेगा 0 डिग्री। कितना दिया रहेगा भाई, 0 डिग्री। देन 30 डिग्री दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग को दिया रहेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन लास्ट वन इज 90 डिग्री। बस इतना ही सा एंगल दिया रहेगा भाई, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इतना ही तो याद करना है। और रेशियो हम लोगों के पास क्या क्या था, रेशियो था हम लोगों के पास साइन, ठीक है, कोस, देन टेन, उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इतना टेबल अभी हम लोग का यहाँ पे बनने वाला है भाई। टेबल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल हम लोग का कैसा है, ठीक है। उसी तरह का टेबल अभी हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे यहाँ पे। जस्ट आप लोग खुद बिलीव नहीं करिएगा कि इसको हम लोग इतना आसानी से और कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को बस करना कुछ नहीं, किसी एक का वैल्यू याद रखना है। और किसी एक का क्या, साइन का सिर्फ वैल्यू याद रखना है, ठीक है। जो सबसे ऊपर है भाई साइन का वैल्यू याद रखिए, बाकी सब का वैल्यू आपको ऐसे चुटकी में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे साइन 0 मुझे तो याद है भाई, मैं लिख देता हूं। बस आप लोग को क्या करना है, बस साइन का वैल्यू याद रखना है, बाकी सब का वैल्यू आप लोग क्वेश्चन करते करते भी सीख जाओगे। और अगर क्वेश्चन करते करते नहीं समझ में आता है तब तुरंत से ये टेबल बनाओगे और उसके बाद क्वेश्चन यू चुटकी में कर लोगे, ठीक है। तो साइन का सबसे पहले साइन 0 क्या होता है भाई, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है भाई, साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1, ठीक है। ये साइन 90 कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है हम लोगों का 1। अब हम लोग सीखेंगे कोस का वैल्यू कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने साइन का वैल्यू तो याद रख लिया है, अब कोस का आप तो याद करने नहीं बोले हैं। तो जी हाँ, याद करने नहीं बोले आप लोग, बस क्या करिए ना, जो इधर 90 के साइड है उधर से स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे 90 की जगह क्या है भाई, 1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए, 1 लिख दीजिए, ठीक है। कोस 0 का वैल्यू 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 30 की जगह इसका वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये तो यहीं पर आ जाएगा भाई, और ये वाला फिर से इधर, और ये वाला इधर। तो है ना आसान, साइन याद करो, कोस फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 10 का। अब 10 कैसे करेंगे भाई, तो 10 का एक फार्मूला होता है भाई, इसको याद रखना है। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन बाय कोस, ठीक है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो 10 है साइन बाय कोस, मतलब 0/1 क्या होता है भाई, 0/1 डेट मीन्स 0, क्या हो जाएगा 0। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, नीचे का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई 1/√3। क्लियर है ना, नीचे का 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1/√3 कट जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पे देखिए नीचे का 2 कट जाएगा तो √3/1, तो √3/1 को हम लोग √3 लिखते हैं। 1/0, अब इसको क्या लिखेंगे, 1/0 डेट मीन्स अनडिफाइंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये जो था, अब हम लोग का टेबल तो और ज्यादा आसान हो गया भाई, ठीक है। टेबल जो था हम लोग का और ज्यादा ही आसान हो चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए, अब जैसे हम लोग 10 का लिखे, कोट का जस्ट उल्टा होता है। जैसे हम लोग साइन का उल्टा कोस इधर से लिखे थे, उसी प्रकार से 10 इधर से लिखा हुआ है, तो इधर से हम लोग को कोट लिखना है। क्लियर है, इधर अल्फा है मतलब इन्फिनिटी है, तो इधर भी नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 है तो 1, ये 1/√3 इधर चला जाएगा, और ये जो 0 है सो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग लिखते हैं सेक का।
सेक का कैसे लिखेंगे? तो सेक का जो होता है वो होता है 1/cos, रेसिप्रोकल ऑफ कोस। जो सेक का फॉर्मूला है, यहाँ पे इस बात को याद रखना है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos। सेक थीटा इक्वल टू क्या? 1/cos, मतलब कोस का रेसिप्रोकल। अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/cos, ठीक है। 1/cos का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1/1 डेट मीन्स 1। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड में फिर इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देना यार, सिंपली काहे लंबा चौड़ा समझ रहे हो। √3/2 लिखा है तो इसको उलट दो, 2/√3। इसमें क्या है भाई? 1/√2 है, इसको उलट दो, √2/1, तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1/2 है तो इसको उलट दो, बस 2 लिख दो। यहाँ पे 0 है ना, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 डेट मीन्स नॉट डिफाइंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जो कोसेक है इसका वैल्यू हम लोग साइन का रेसिप्रोकल लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1/कोसेक होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/कोसेक। और हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये सेक है ना भाई, सेक अगर हम लोग लिख लिया तो उसका उल्टा इधर से लिखिए, ठीक है। उधर अगर नॉट डिफाइंड है तो इधर भी नॉट डिफाइंड करिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ √2 है तो √2 लिखिए। इधर क्या है? 2/√3, तो यहाँ पे √2/√3 लिखिए। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब इसको एक बार हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखे उससे एक बार चेक करके देख सकते हैं आप लोग। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। तो 1/1 ये तो नीचे आ जाएगा ना, 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कर देंगे, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने ये टेबल को बना लिया है। बस ये टेबल आप लोग बना लेने सीख जाइए, बस चुटकी में सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग जानते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि हम लोग को यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, तो एक तो राइट एंगल होगा ही, और एक किसी को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो दूसरा 90 - थीटा होता है, ठीक है। टोटल एंगल कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है, तो एक 90 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक थीटा ले लिया तो दूसरा क्या? 90 - थीटा। तो यही हम लोग का ये एंगल, यही दोनों एंगल का अभी कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग इसको समझ रहे हैं और इसी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग के पास 6 रेशियोज हैं। सबसे पहला है साइन, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा? ठीक है, साइन 90 - थीटा डेट मीन्स कोस थीटा। क्या होता है भाई? कोस थीटा। साइन का उल्टा क्या हो, मतलब इसको रिवर्स हम लोग क्या लेंगे? साइन 90 - थीटा डेट इज कोस थीटा। और अगर कोस 90 - थीटा लिखा रहे तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों एक ही है। साइन 90 - थीटा डेट इज कोस थीटा और कोस 90 - थीटा डेट मीन्स साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का टेन और कोट होता है। टेन 90 - थीटा डेट मीन्स कोट थीटा और कोट 90 - थीटा डेट मीन्स टेन थीटा, ठीक है। इस बात को हम लोग को हमेशा याद रखना है। अब जैसा कि टेन और कोट लिख लिए, अब हम लोग के पास बचा है सिर्फ सेक और सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोसेक 90 - थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग सेक थीटा। देखिए कितना सिंपल था, बस हम लोग को याद रखना। एक साइन का रिवर्स हम लोग क्या लिखते थे? उल्टा करके क्या लिखते थे? साइन का उल्टा करके लिखते थे हम लोग कोस का, ठीक है। जैसे अभी हम लोग टेबल हम लोग यहाँ पे बनाए थे, उस समय क्या था? यहाँ पे साइन लिखा रहता था, उसके बाद कोस लिखा रहता था, तो साइन इधर से लिखते थे तो कोस को इधर से लिखते थे। उसी प्रकार से जब टेन इधर से लिखते थे ऐसा, तो कोट को उल्टा लिखते थे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेक लिखते थे इधर से, तो कोसेक को इधर से लिखते थे, ठीक है। बस उसी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस तरीके का रूल एक बना रहे हैं, ठीक है। साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस 90 - थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 - थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। कोट 90 - थीटा डेट मीन्स टेन थीटा। सेक 90 - थीटा डेट मीन्स कोसेक थीटा। कोसेक 90 - थीटा डेट मीन्स सेक थीटा। इज इट क्लियर?
अब हम लोग को कुछ मल्टीप्लिकेशन फार्मूलाज के बारे में हम लोग को जानना है। मल्टीप्लिकेशन फार्मूला क्या होता है भाई, ठीक है। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को अभी बतलाया था कि साइन क्या होता है भाई, कोसेक का रिवर्स होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। तो इसके लिए हम लोग के पास 3 बेसिक फार्मूला है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा भाई, 1। उसी प्रकार से जो सेकेंड नंबर का जो फार्मूला आता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। और जो थर्ड नंबर का जो फार्मूला आता है इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला। इससे हम लोग 2 फार्मूला फिर से निकलेगा। यहाँ पे 1 नंबर में फिर 1 का ए लिख देते हैं इसको। साइन थीटा अगर हम लोग लिखना चाहे तो ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। उसी प्रकार से जब हम लोग बी नंबर में बात करें, यहाँ पे अगर कोसेक थीटा लिखा हुआ है, कोसेक थीटा इधर छोड़ दीजिए, ये साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1/साइन थीटा। क्लियर है। अगर कोस थीटा अगर यहाँ पे लिखा हुआ ए नंबर में हम लोग को और उसको सेक के टर्म में लिखना तो 1/सेक थीटा। और वही बी नंबर में अगर हम लोग को लिखा है सेक थीटा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/कोस थीटा। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है यहाँ पे क्या लिखना होगा। अगर 10 लिख रहे हैं तो 1/कोट लिखेंगे, और अगर कोट लिख रहे हैं तो 1/10 लिखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग का बेसिक फार्मूला है। आप बस रेड वाला को याद रखिएगा तो आप लोग का ये जो ब्लू इंक से जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक जो है आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर। ये भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी वाला में ही लिख लेंगे क्योंकि ये भी तो एक फार्मूला है भाई। तो आइए हम लोग अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये आइडेंटिटीज ही इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जो हम लोगों को याद नहीं होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को ये जो है फार्मूला जो है याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है कि कुछ बेसिक फार्मूला को याद करना है। जैसा यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो सबसे पहला फार्मूला है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर का जो फार्मूला है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से हम लोग के पास एक और फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लोग के पास ये 3 बेसिक फार्मूलेज हैं, ठीक है। इन 3 बेसिक फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, और भी फार्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को ये 3 फार्मूला याद है तो बाकी का फार्मूला याद करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। देखिए यहाँ पे ए नंबर पे हम लोग अगर लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी नंबर अगर बात करें तो यहाँ का जो स्क्वायर है उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आके रूट लग जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा बात है। उसी प्रकार अगर सी नंबर का बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ का स्क्वायर हटा देंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कोस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अरे रुको भाई रुको, यहीं तक कंप्लीट नहीं हुआ, इधर और भी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको बना लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये फार्मूला को भी समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। थोड़ा ध्यान से अभी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ जो है सेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा तो हम लोग लिख देंगे ए नंबर में, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग सेक थीटा लिखे, सॉरी स्क्वायर तो हटाना है भाई, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को सी नंबर में लिखना होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखना होगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा तो इधर माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तभी तो प्लस में होगा ना। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 1 इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 1 जो है इधर आएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी पे बच्चा लोग गलती करता है। इसी चीज को ध्यान से समझना है। यहाँ पे गलती क्या करता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। या फिर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख देता है, वो भी बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग को बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसका जो डी नंबर है वो तो हम लोग का और इजी है, बस स्क्वायर हटा देना है। हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर का फॉर्मूला। उसी टाइप से थर्ड नंबर का फॉर्मूला में भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे ए नंबर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है, और ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी टाइप से यहाँ बी नंबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो हम लोग का इधर आके रूट लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ सी नंबर का अगर बात करें, सी नंबर में अगर हम लोग कोट स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में लिखेंगे तो ये उधर लिखना होगा भाई, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो हम लोग को इसमें भी याद रखना होगा। और जब कोट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये तो उधर जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो हम लोग क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद डी नंबर, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा था, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कोट थीटा। अब यहाँ पर रूट लगा देना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही था हम लोग का 3 बेसिक फार्मूला। उससे 3 बेसिक फार्मूला से, हर फार्मूले से हम लोग 4-4 फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। अगर आप लोग को ये जो रेड इंक से लिखा हुआ फार्मूला है वो याद हो गया तो फिर आपको और कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ये फार्मूला आप लोग अपने खुद से भी निकाल सकते हो। फिर चौथा नंबर में एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। और 5वां नंबर पे एक और फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं कोट थीटा, ठीक है, और ये इक्वल होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा के, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होता है, ठीक है। तो यही है हम लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक सारा चीज हो गया है। इतना सारा चीज अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग के लिए जो एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जो है पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। आप लोग को 1% का भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा को हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कराता हूँ, मतलब पूरा टॉपिक यहाँ पे डील किया जाता है, ठीक है, वो भी सीक्वेंस वाइज। इसलिए आप लोग को इसमें क्या करना है, बने रहना है ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है बेहतर तरीके से आप लोग लिख सको। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।